हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। ये जो आपका एग्जाम है आपके 2024 में हुआ है। मेजर सब्जेक्ट आपका क्या है? मैथमेटिक्स का है। ये पेपर नंबर 1 है जिसका नेम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। पेपर कोड आपको दिया है B030501T। तो मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मैथमेटिक्स का है। पेपर कोड आपको दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। आपके जो पेपर का नाम है वो आपका है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, एक पार्ट में हो गया, एंड लीनियर अलजेब्रा आपका सेकंड पार्ट। दोनों को मिला करके आपका एक बुक है। और सेकंड बुक आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। उसका मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको अभी तक नहीं देखें, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का भी क्वेश्चन पेपर आज यहाँ पे डिस्कशन करने चल रहे हैं। इसको भी आप देख लीजिए। टाइम आपका कितना मिलेगा? 2 आवर्स का मिलेगा। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो आपका 75 नंबर का होता है। इसमें 25 नंबर बचते हैं वो आपके सेशनल मार्क्स के लिए होते हैं, आपके कॉलेज में उसको दिए जाते हैं। ये आपका नोट पॉइंट क्या है? अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसकी जो वर्ड लिमिट है 50 वर्ड है। पर क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 10 होते हैं सेक्शन ए में, सभी को आपको सॉल्व करना होता है। ये जो आपका सेक्शन ए है वो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि इफ जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर जी आपका क्या है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, देन फाइंड आउटर ऑफ जी। आपका सेकंड क्या है? डिफाइन सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप क्या होता है? सो दैट, आपको सो दैट भी करना है कि P3 इज नॉट सिंपल। सबसे पहले तो आप सिंपल ग्रुप का डिफिनीशन बताइए, उसके बाद आप दिखाइए कि P3 इज नॉट ए सिंपल, कि P3 आपका सिंपल नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ f इज अ फील्ड एंड fx इज अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, डिस्कस व्हाई fx इज नॉट अ फील्ड। अगर आपका f फील्ड है तो fx क्या है? रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स है। आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि fx इज नॉट अ फील्ड। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर g बराबर S3। अगर आपको g बराबर S3 यहाँ पे गिवन है तो आपको शो दैट करना है कि आपका जो g डैश है वो आपका A3 के बराबर है। जहाँ पे आपका जो g डैश है वो आपका कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ g है। जी आपका कोई ग्रुप है, उसका सब ग्रुप क्या होगा? जो आपका कम्यूटेटर सब ग्रुप है उसको हम यहाँ से जी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट एनहिलेटर इज अ सब स्पेस ऑफ ड्यूअल स्पेस। सभी आपके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आपका सिक्स्थ वाला देखिए, शो दैट द सिंगलेटन, ये जो आपका अल्फा वेक्टर है, इन वी वेक्टर एफ इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके बाद आपका 6 नंबर है, शो दैट द पॉलिनोमियल x³ - 3x+1 इज अ इरेड्यूसिबल ओवर Q। नेक्स्ट आपका है, शो दैट द मैपिंग T इज सच दैट R2 टेंड्स टू R2 डिफाइंड बाई T ऑफ xy इज इक्वल टू 2x - y, x फॉर एवरी xy इज बिलोंग टू V2R इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे LT प्रूफ करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स, आपको यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं 3 टपल में, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V3R बट लीनियरली डिपेंडेंट इन V3C। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है 3 नंबर्स के लिए। उसके बाद ये वाला आपका है, 2 वेक्टर्स x एंड y इन अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ। ये आपका दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन ए होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए कौन कौन से आपके सेक्शन ए में पूछे गए हैं। अब चलिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में आपको केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। पर क्वेश्चन पर आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपको 24 नंबर का ये सेक्शन होता है। नोट पॉइंट क्या लिखा है, सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए करिए कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। केवल आपको 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स। और इसकी जो वर्ड लिमिट है आपका 150 वर्ड्स दिया है। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। और पर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? 6 नंबर का है।
इसमें आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लीजिए कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इसको हम IG से डिनोट करते हैं, ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ आउटर होमोमॉर्फिज्म, क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म G। आपको प्रूफ करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि IG जो आपका है जिसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G के लिए, उसका आपको सब ग्रुप दिखाना है ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के लिए। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए रिंग R हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर देन प्रूव दैट RX हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर। उसके बाद ये आपका स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, लेट V इक्वल टू R2R एंड B इक्वल टू 1,1 0,1 बी द बेसिस ऑफ V। तो आपको यहाँ पे डुअल बेसिस फाइंड करना है। अगर आपको कोई बेसिस सेट दिया है और यहाँ पे आपका जो V है वो R2R है, तो उसके लिए आपका डुअल बेसिस यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद आपका ये है कि डिफाइन कम्यूटेटर सब ग्रुप सो दैट, सबसे पहले तो आप बताइए कम्यूटेटर सब ग्रुप होता क्या है, फिर आपको सो दैट करना है कि इट इज नॉर्मल इन G, यह नॉर्मल है किसमें, G में। उसके बाद आपका देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस से आपका एक क्वेश्चन और आया है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होता है। ये आपके इनर प्रोडक्ट वाले इस चैप्टर से था। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देना है, इसका प्रूफ करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट T सच दैट V2R टेंड्स टू V3R इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई। तो यहाँ पे इसका आपको रैंक और नलिटी ऑफ T के लिए फाइंड करना है, जहाँ पे आपका जो T ऑफ अल्फा कामा बीटा है वो इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा माइनस बीटा कामा बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा इज बिलोंग टू V2R। तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए सेक्शन बी के लिए। अब हम आइए बात करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन की, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपका जो सेक्शन सी होता है स्टूडेंट, उसमें ध्यान दीजिए कि आपको केवल 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है और मैक्सिमम यहाँ पे 250 वर्ड्स, सॉरी यहाँ पे 450 वर्ड्स होना चाहिए, मिस्टेक हो गया होगा इनसे। तो ईच क्वेश्चन कैरी 10.5 मार्क्स और पर क्वेश्चन आप पे जो मार्क्स मिलते हैं वो आपका 10.5 है। टोटल आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपका 21 नंबर का ये आपका सेक्शन सी होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी का है क्या है, शो दैट द फॉर एनी वेक्टर स्पेस V डायमेंशन V इज इक्वल टू डायमेंशन V स्टार। आपको शो दैट करना है किसी वेक्टर स्पेस V के लिए। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आपका है सेलो P सब ग्रुप का डिफिनीशन आपको लिखना है। उसके बाद स्टेट एंड प्रूफ करना है सेलोस फर्स्ट थ्योरम, स्टेटमेंट और इसका प्रूफ बताना है सेलो फर्स्ट थ्योरम का, और सेलो P सब ग्रुप क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिफिनीशन में लिखना है। उसके बाद आपका ये है 11 नंबर कि F is such that G2G defined by F is equal to A inverse is automorphism of a group G if and only if G is abelian। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ बेसल्स इनइक्वालिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। स्टेट एंड प्रूफ बताना है आपका बेसल्स इनइक्वालिटी का इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में। उसके बाद आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन है इफ D इज एन इंटीग्रल डोमेन देन प्रूव दैट पॉलिनोमियल रिंग DX इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। अगर आपका D क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो आपको प्रूव दैट करना है कि आपका जो पॉलिनोमियल रिंग DX है वो भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स। ये आपका है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर, आपका मैंने बता ही दिया क्या है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का है। BSc 5th सेमेस्टर वालों के लिए 2024 में आपका एग्जाम हुआ है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन पेपर टाइम से मिल गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।